Good morning, children. Welcome back to our online classroom of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am Jeena, your Hindi teacher. Children, we discussed about Bhagat Singh in the previous class. Today, let's learn rest of the lesson. 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन कमीशन आने वाला था। भगत सिंह ने साइमन कमीशन के बहिष्कार की योजना बनाई। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन वापस जाओ, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। It means on October 30, 1928, the Simon Commission was to come to Lahore. Bhagat Singh planned a boycott of the Simon Commission. He opposed the commission along with the leader Lala Lajpat Rai. They raised slogans of Simon Go Back and Inqilab Zindabad. पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया। इसी घटना में चोट लगने के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। क्रोध में आकर भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर साट्स की हत्या कर दी। It means police lathi charged barbarously. Lala Lajpat Rai later died due to injuries in the incident. In anger, Bhagat Singh, along with his friends, killed the police commissioner's sons. In this way, he took his revenge. Bhagat Singh and his friends were arrested. उन्होंने खून का बदला खून से लिया। भगत सिंह और उनके मित्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई। यह दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों और क्रांतिकारी आंदोलनों के फलस्वरूप ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। It means this day is celebrated as on 23rd March 1931, All Martyrs' Day. 3 were hugged to death. Today we are breathing in independent India as a result of the tireless efforts and revolutionary movements of revolutionaries like Shahid Bhagat Singh. You know that, children, the main purpose of noun is to help structuring a sentence and provide the complete information of a person, place or thing, etc. What is the definition of Sankhya? Yes, the name of person, place or thing is called as a noun. So children, संख्या क्या है? संख्या का अर्थ आप जानते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहलाते हैं। छात्रों, ये देखिए, ये संज्ञा का उदाहरण है व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि को बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहलाते हैं। ये फर्स्ट वन व्यक्ति में क्या क्या आते हैं? व्यक्ति राजू, मीरा, गीता आदि व्यक्तियों का उदाहरण है। नेक्स्ट वन वस्तु फल, पुस्तक, फूल आदि। प्राणी मनुष्य, पशु, पक्षी, हाथी
आदि। भाव, क्रोध, क्रोध भाव, खुशी, प्रेम, दुख आदि भाव का उदाहरण है। लास्ट वन स्थान। स्थान में क्या क्या आते हैं? दिल्ली स्थान का उदाहरण है। दिल्ली, पंजाब, केरल आदि स्थान का उदाहरण है। छात्रों, संख्या के मुख्य 3 भेद होते हैं। फर्स्ट वन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का अर्थ इट इज ए प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का अर्थ इट इज ए कॉमन नाउन। लास्ट वन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का अर्थ इट इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चिल्ड्रन, फर्स्ट वन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, ये देखिए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फर्स्ट वन, भारत बहुत सुंदर देश है। भारत बहुत सुंदर देश है। ये वाक्य में भारत, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सेकंड वन, शिवाजी एक बहादुर राजा थे। ये वाक्य में शिवाजी, शिवाजी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। नेक्स्ट है थर्ड वन, हम दिल्ली जाएंगे। दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये तीनों उदाहरण में भारत, शिवाजी, दिल्ली आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा। ये शब्द किसी जाति का बोध कराते हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। फर्स्ट वन, छात्र, जो पढ़ाई करता है। ये छात्र। डॉक्टर, जो डॉक्टर का प्रवृत्ति क्या है? जो दवा देता है या इलाज करता है, जो औषधि का अध्ययन करता है, ये को डॉक्टर कहते हैं। जो पढ़ाई करता है वो छात्र है। सो ये उदाहरण में छात्र, डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का अर्थ क्या है? जो शब्द सच्चाई, बहादुरी और खुशी के बारे में बताते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, सदा सच बोलो। सदा सच बोलो। बचपन एक खूबसूरत समय है। ये दोनों वाक्यों में इसका अर्थ क्या है? A name of quality, idea, emotions and such things we cannot see or touch. ये abstract noun और भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। Children, for example, beauty, pain, ego, jealousy, like that. Children, our new topic, lesson 9, चांद का कुर्ता. It means tunic of moon. This was written by a famous Hindi poet, Sri Ramdari Singh Dinkar. हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह मैं यात्रा पूरी करता हूँ।
आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे ना तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं मैं तुझको देखा करती हूँ। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज, किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की भी आंखों को तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही ये बता, नाप तेरी किस रोज लिवाऊं? सीधे एक झिंगोला माँ, जो हर रोज बदन में आए। It means one day the moon demanded that his mother get a thick woolen jingola. Jingola means tunic, stitched for him as he had to travel through the sky facing bitter cold and harsh winds. And if that was not possible, get him one on here. The mother blessed him and agreed that what he said about cold sky and harsh winds was true. However, she was perturbed about the size of the gown, as sometimes he was just a finger thick and at others had fat yard full of grease and occasionally disappeared. Never seen you having the same size 2 nights in a row, always waxing and worn. Tell me which day to get you measured for the tunic by the tailor so that it fits you on all days, Mother asked. Let me conclude today's session. I have attached notes and test paper. So all of you attend test paper and post it. See you in the next class. Bye.